नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, वेनेजुएला पर जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद मादुरो की कोर्ट में पेशी हुई, उसके बाद कुछ ऐसी चर्चाएं सोशल मीडिया में, कुछ ऐसे शासकों के बारे में जो अमेरिका के सामने कभी नहीं झुके और जिन्होंने अमेरिका को हमेशा चैलेंज किया, आखिरी सांस तक वो अमेरिका से लड़ते रहे। ऐसे में 3 नाम जो सामने आ रहे हैं, मादुरो की तो खैर अभी पेशी हो रही है, मामला आगे चल रहा है। पहला नाम उसमें मादुरो का लिया जा रहा है। एक नाम और ऐसा जो सबके जहन में आ रहा है वो है सद्दाम हुसैन, और तीसरा नाम है गद्दाफी। आज हम इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि कैसे ये 3 नेता ऐसे साबित हुए इतिहास में जो कभी अमेरिका के सामने नहीं झुके, और इन तीनों ने ही इजराइल को भी कड़ी चेतावनी दी, इजराइल से भी हमेशा टक्कर ली। देखिए, हाल ही में मादुरो की कोर्ट में पेशी हुई। एक तो इन तीनों के बारे में और बड़ी काफ़ी सारी चर्चाएं सोशल मीडिया में हैं इनकी मूछों को लेकर। देखिए, स्पेनिश वेनेजुएला में स्पेनिश बोली जाती है, और जब मूछों की बातें होती हैं तो मादुरो की मूछों का जिक्र होता है, और कहा उनके लिए एक शब्द चलता है सुपर बिगोते। वो शब्द वहाँ इस्तेमाल किया जाता है स्पेनिश भाषा में, यानी कि सुपर मुस्टैचेस, एक शानदार मूछें, इस तरह की बात की जाती है मादुरो को लेकर। अभी देखिए, जिस तरह से हमले हुए, उसके बाद उनको पकड़ के लाया गया न्यूयॉर्क, और जब न्यूयॉर्क कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो उन्होंने कोर्ट में जज के सामने जो बातें कहीं वो पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। मादुरो ने कोर्ट में कहा कि मैं एक युद्धबंदी हूँ, उन्होंने खुद को युद्धबंदी करार दिया। उन्होंने कहा मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूँ और मुझे गलत तरीके से जो है यहाँ बंधक बना के लाया गया है, किडनैप करके लाया गया है, और मैं एक युद्धबंदी हूँ। यानी देखिए, कोर्ट में भी मादुरो जो है बिल्कुल नहीं डरे, बेहद शांत रहे, और उन्होंने करारा जवाब दिया एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि जिस तरह से आप मुझे पकड़ के लेके आए हैं, ये एक किडनैपिंग है, मुझे बंधक बनाया गया है, और मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं, और एक वॉर क्रिमिनल की तरह, एक युद्धबंदी की तरह मुझसे जो है वो मैं युद्धबंदी हूं, और उसी तरह मुझसे बिहेव किया जाना चाहिए। देखिए, सवाल ये उठ रहे हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं कि आखिर अमेरिका ने हमला क्यों किया था वेनेजुएला पे, और इसकी वजह क्या थी। देखिए, अब ये बात दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का भी अब बयान सामने आ गया है कि एक बड़ी मात्रा में अमेरिका जो है अब वेनेजुएला से ऑयल खरीदने जा रहा है, और अब ऑयल का बड़ा बिजनेस होगा, और वेनेजुएला का ज़्यादातर ऑयल का कब्जा अब अमेरिका के पास होगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वेनेजुएला के ऑयल को लेकर आखिर ये समस्या शुरू कैसे हुई और क्यों वेनेजुएला अमेरिका के सामने झुकने को राजी नहीं था। देखो, जो हुगो चावेज थे, मादुरो के पहले जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने वेनेजुएला में ऑयल का जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया था, नेशनलाइजेशन कर लिया था, जिसकी वजह से अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनको भारी नुकसान हो रहा था। वो वेनेजुएला से ऑयल नहीं खरीद पा रही थी। बताया जाता है कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो ये टकराव है, इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही थी। और अब जो बातें निकल के सामने आ रही हैं उसमें कि अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल वेनेजुएला देगा, इसकी बिक्री की रकम जो है उस पर डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक प्रकार से नियंत्रण रहेगा, और वो खुद अपनी नज़र में रखेंगे। इस तरह का अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। यानी देखिए, वेनेजुएला को लेकर जो लड़ाई हुई उसमें मुख्य उसकी वजह थी ऑयल, और ऑयल जो कंपनीज है उसका जो नेशनलाइजेशन कर दिया था वेनेजुएला ने, जिससे अमेरिका को नुकसान हो रहा था। इसके बाद हमले होते हैं, लगातार मादुरो पर दबाव डालते रहे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, लेकिन मादुरो आखिरी तक अमेरिका के सामने नहीं झुके। वो हमेशा यही कहते रहे कि मैं जो है वो अपने देश के जो हित के लिए होगा मैं वही करूंगा, और अमेरिकी कंपनियों के सामने दबाव में नहीं आऊँगा। और एक प्रकार से उन्होंने अमेरिका के खिलाफ हमेशा एक ऐसा स्टैंड लिया जो उन्होंने कहा कि जो मुझे ठीक लगता है वेनेजुएला के लिए मैं वही करूंगा। और इस पूरे दौरान उनका एक स्टाइल था अपना, स्टाइल जो हमेशा वायरल रहा, जिसमें उनकी मूंछों का बड़ा जिक्र होता था, और उसको एक आइकन माना गया एक प्रकार से कि अमेरिका के खिलाफ वो जो है मजबूती से खड़े हुए हैं। इस तरह की बात मादुरो के लिए हुई। अब बात करते हैं सद्दाम हुसैन की। देखिए, जिस तरह से मादुरो की मूछें हैं उसी तरह की मूछें थी सद्दाम हुसैन की, और उनकी मूछों को भी एक प्रकार से जो है अमेरिका के खिलाफ एक चैलेंज के रूप में देखा जाता था। देखिए, सद्दाम हुसैन जो है वो हमेशा से आखिरी तक, अपने जीवन के आखिरी तक हमेशा अमेरिका के खिलाफ खड़े रहे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि वो अमेरिका के सामने झुके हों। उन्होंने इजराइल का भी विरोध किया। देखिए, कुवैत का जो ऑयल है वो अमेरिका के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। जब पहला खाड़ी युद्ध हुआ 1990 में, जब पहला खाड़ी युद्ध शुरू हुआ, उस समय
अमेरिका की कई कंपनीज़ हैं जो कुवैत से ऑयल बिजनेस करना चाह रही थी, वहाँ का जो ऑयल है उसका इस्तेमाल करना चाह रही थी, लेकिन सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला कर दिया। इसकी वजह से अमेरिका का ऑयल इंटरेस्ट बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था और ऑयल कंपनीज़ को बड़ा झटका लग रहा था। अमेरिका ने जो है हमला किया, कुवैत से सद्दाम को बाहर किया, तमाम समझौते हुए, उसके बाद सैंक्शंस लगे, लाख कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन सद्दाम हुसैन कभी अमेरिका के सामने नहीं झुके। वो कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं हुए कि इराक का जो तेल है वो अमेरिकन कंपनी के लिए खोल दिया जाए या व्यापार करने की अनुमति दे दी जाए। इसके लिए सद्दाम कहीं कभी तैयार नहीं हुए। देखिए, उन्हें पता था कि अमेरिका का विरोध जो है वो बड़ा घातक साबित हो सकता है इराक के लिए। तरह तरह के सैंक्शंस लगे, कई बार उन्हें धमकियाँ मिली, लेकिन उसके बाद भी सद्दाम जो है वो झुके नहीं। उसके बाद देखिए, जिस तरह से 2001 की जब हम बात करें कि सद्दाम पर आरोप लगाए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनके पास, और उसको लेकर फिर हमले किए गए, और उसके बाद जो है सद्दाम को पकड़ा गया, कोर्ट में उनकी पेशी होती है। देखिए, कोर्ट में भी जो है उनकी बड़ी सारी ऐसी घटनाएं रहीं जिनका बड़ा जिक्र रहा कि कोर्ट में जब जज उनसे कहते हैं कि अपनी सीट पर खड़े हो जाइए, तो सद्दाम ने खड़े होने से मना कर दिया और कहने लगे फैसला सुनाइए। फिर सद्दाम को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो सद्दाम वहाँ पे हंसने लगे कोर्ट में सबके सामने। उसकी तस्वीरें जब बड़ी ज़्यादा जो है वायरल हुई और एक प्रकार से कहा गया कि सद्दाम आखिरी मोमेंट तक बेखौफ रहे। उस रात की भी कहानी बताई जाती है कि जब सद्दाम को फांसी देने के लिए ले जाया गया, फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया गया, तो अब भी उन्होंने जो है उस रात भी, जब उन्हें पता था कि उन्हें चंद मिनटों में फांसी दे दी जाएगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो फांसी के तख्ते पर गए और उन्होंने आखिरी शब्द भी जो है वो इराक के लिए ही कहे, और उन्होंने एक प्रकार से टॉन्ट की अमेरिका को लेकर कि क्या ये इंसाफ हो रहा है, इस तरह की बात थी। मतलब उन्होंने कहा कि उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, यानी वो आखिरी अपने मोमेंट तक अमेरिका के सामने नहीं झुके। इसलिए सद्दाम हुसैन को भी एक ऐसे शासक के रूप में देखा गया जिन्होंने जीवन भर अमेरिका के खिलाफ संघर्ष किया और अमेरिका के सामने कभी नहीं झुके। और उनकी भी जो कोर्ट में पेशी है, अब चूंकि मादुरो की कोर्ट में पेशी हो रही है, हाल ही में जो पेशी हुई, तो उससे लोग को रिलेट करके और इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे हम अगर तीसरे शासक की बात करें तो वो हैं गद्दाफ़ी। देखिए, लीबिया में गद्दाफ़ी का जिस तरह से शासन रहा और उनको जब हटाया गया, वो आखिरी समय तक उन्होंने अमेरिका से समझौता नहीं किया। उन्होंने मरना पसंद किया, लेकिन अमेरिका से समझौता नहीं किया। 1970 की शुरुआत में गद्दाफ़ी ने ग्रीन बुक नाम से एक किताब के ज़रिए अपना राजनीतिक नज़रिया पेश किया था। इसके तहत इस्लामी समाजवाद को वो प्राथमिकता देना चाह रहे थे। आर्थिक संसाधनों को राष्ट्रीय अधिकरण में लेने का ऐलान उन्होंने कर दिया था। देखिए, फिर से इस बात को समझना होगा, वो चाहते थे गद्दाफ़ी कि एक इस्लामिक सोशलिज़म चाहते थे वो, कि एक इस्लामी समाजवाद की स्थापना हो लीबिया में। उन्होंने जितने इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया था। किस तरह? जैसे कि ह्यूगो शावेज ने वेनेजुएला में किया, मादुरो ने उसका समर्थन किया, जैसे कि इराक में सद्दाम हुसैन ने किया, अमेरिका उनके खिलाफ भी लड़े। और इसी तरह से गद्दाफ़ी ने भी लीबिया के जितना ऑयल है, जितना बिजनेस है, इकोनॉमिक रिसोर्सेस है, सबका नेशनलाइजेशन कर दिया था। यानी कि सिर्फ लीबिया की कंपनियां ही वहां से तेल निकालेंगी, उसको बेचेंगी। और ये बड़ी वजह थी, माना जाता है, अमेरिका और लीबिया के बीच टकराव की, गद्दाफ़ी को हटाने के बीच। देखिए, हालांकि कई घटनाएं बीच में हुई, जैसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक क्लब में जो धमाका हुआ था, वहां पे अमेरिकन सैनिक भी जाया करते थे। इस धमाके का आरोप लीबिया के एजेंट्स पर लगा था। अमेरिका ने हमले के लिए लीबिया को जिम्मेदार ठहराया, और उसके बाद जो है आरोप लगे कि लीबिया के कुछ लोग एजेंट्स इसमें शामिल थे, उन पे आरोप भी लगे। लीबिया ने, गद्दाफ़ी ने उन्हें सौंपने से मना कर दिया। इसके बाद लीबिया पर जो है वो एयर स्ट्राइक भी की गई थी और काफ़ी लोगों की मौत भी हुई, लेकिन गद्दाफ़ी जो है वो अपनी बात से पीछे नहीं हटे। फिर काफ़ी आगे जाके फिर 2 लोगों को सौंपा गद्दाफ़ी ने, उसमें से एक को बाद में बरी भी कर दिया गया। ये एक वजह थी जिसमें जर्मनी और नेटो फोर्सेज और आमने सामने आ गए थे गद्दाफ़ी। लेकिन उसकी बात करें 2011 की बात करें, जब हटाया गया गद्दाफ़ी को, उस समय की बात है कि 30 अप्रैल को नेटो की जो एयर फोर्स है उसने ट्रिपोली में गद्दाफ़ी पर के काफ़िले पर हमला किया। और हमला करने के बाद जो उनके छोटे बेटे हैं सैफ अल अरब और 3 पोते इसमें मारे गए। इस हमले में गद्दाफ़ी को भी निशाना बनाया गया, लेकिन वो बच गए थे। उसके बाद की कुछ दिनों की बात है कि गद्दाफ़ी जो है वो अपने कर्नल गद्दाफ़ी जो हैं वो अपनी गाड़ियों में काफ़िले के साथ गुजर रहे थे, और इस दौरान जो है उनके गाड़ियों के काफ़िले पर हमला किया गया और उसमें गद्दाफ़ी के बेटे की भी मौत हो गई। और
नेटो ने एयर स्ट्राइक करी थी। उसके बाद गद्दाफ़ी वहाँ से भागे और भागने के बाद बताया जाता है कि एक सुनसान इलाका था, पाइप्स थे उसमें वो घुस गए और वहाँ पे छुपे रहे। उसके बाद वहाँ जो विद्रोही थे जब वो वहाँ पर पहुँचे और फायरिंग शुरू हुई, उसके बाद जो है गद्दाफ़ी को बाहर निकाला गया। और बाहर निकालने के बाद भी देखिए गद्दाफ़ी अपने आखिरी मोमेंट पर भी उन्होंने यही कहा कि ये क्या हो रहा है, मतलब आखिरी समय तक वो अमेरिका के सामने झुकने को राज़ी नहीं हुए। अगर गद्दाफ़ी चाहते अमेरिका से समझौता कर लेते और शायद उनको उनके खिलाफ जो हिंसा हुई वो नहीं होती। सद्दाम चाहते अमेरिका से दोस्ती कर लेते, उनके खिलाफ जो हुआ वो नहीं होता। मादुरो चाहते अमेरिका से दोस्ती कर लेते तो उनको इस तरह से वेनेजुएला में ऑपरेशन करके नहीं हटाया जाता। लेकिन ये तीनों लोग ऐसे रहे जो अपने जीवन के आखिरी समय तक, मादुरो तो अभी ऑफकोर्स ज़िंदा हैं और उनके ऊपर जो है केस चलेगा, उसमें भी उन्होंने खुद को युद्धबंदी करार देकर एक बड़ा गेम खेल दिया है कि अब उनके साथ शायद वो सब ना हो पाए जो सद्दाम के साथ हुआ। लेकिन खैर ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ये तीन नेता ऐसे रहे, मादुरो, सद्दाम हुसैन और कर्नल मुअम्मर गद्दाफ़ी, जिन्होंने आखिरी तक अमेरिका के सामने नहीं झुके और अपने ही देश के लिए आखिरी तक अब काम में लगे रहे। इसको लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? इन तीनों के बारे में, तीनों नेताओं का हमने जिक्र किया, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।